दो दिल नहीं, सॉरी, तीन दिल मिल रहे हैं मगर चुप के। भाई ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिग बॉस में तीन लोगों का दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहा है और इनसिक्योर भी महसूस हो रहा है। जी हाँ, बिग बॉस में जो चीज हुई है कल के एपिसोड में, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि क्या ऐसा हुआ है कि पूरा गेम चेंज हो गया है और कौन है इसका जिम्मेदार, मैं ये बताने वाला हूँ। तो हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, अविनाश, ईशा और एलिश, ये तीनों का जो है भाई चल रहा है। भाई क्या चल रहा है ये तो आप पता ही है, लेकिन ये कैसे समझ में आया कि इन दोनों को इनसिक्योरनेस भी महसूस हो रहा है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि हुआ कुछ यूं कि ईशा और एलिश जो है अपने बेड से देख रही थी अविनाश को। या अविनाश बात कर रहे थे चाहत पांडे से, जो कि चाहत पांडे को काफी ज्यादा जौली तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, बहुत हंस हंस के बात कर रहे थे, जो कि ये दोनों को रास नहीं आ रहा था, जलन हो रहा था, धुआं उठ रहा था, दिल में जलन हो रहा था। रीजन ये है क्योंकि एलिश और ईशा दोनों ही ज्यादातर अविनाश के पास ही बैठे रहती है और इसके बाद भी एक और लोगों को जलन हो रहा था। अब वो है कौन? अरफीन और जो भाई रजत। खैर, रजत तो ईशा के लिए नहीं खराब लग रहा था, लेकिन वो चीज समझा रहे थे, उनको इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि ज्यादा अविनाश के पास सटे नहीं, ज्यादा जाए नहीं। लेकिन चाहत पांडे जो है वो वहां पे जब गई, उनसे बात कर रही थी, तो ये दोनों एलिश और ईशा बोलते हुए नजर आ रही थी कि क्या मुझ पे, हम दोनों पे क्या कांटे लगे हैं। तो भाई ये क्लियर हो रहा है कि इन दोनों के दिल में कुछ टीचू टीचू टाई टाई हो रहा है अविनाश के लिए। और अब जो भाई जो टाइम गॉड है अरफीन अरफीन खान को और रजत दलाल को, इन दोनों को इलेक्शन का जिम्मेदारी दिया गया, इलेक्शन के कैंडिडेट के तौर पे खड़े हुए हैं और इन दोनों में से कोई एक फिर बनेगा टाइम गॉड और सारा दारो जो कंट्रोल है इनके हाथ में आने वाला है। और हुआ क्या ये मैं बताता हूँ, क्योंकि जब इस चीज का कैंपेन करना था तो कैंपेन में विवियन क्लियर बोलते हुए नजर आए हैं कि फिर से अरफीन को मौका दिया जाए, क्योंकि रजत सोते हैं, उन्हें ज्यादा जो है चीजों के बारे समझ में नहीं आता है क्योंकि वो सोते ज्यादा है, इसलिए। और अरफीन बेस्ट कैंडिडेट और डिजर्विंग कैंडिडेट है इस चीज के लिए, टाइम गॉड के लिए। लेकिन जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, वो उम्मीद नहीं था जो कि वो किए हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो 8-8 का रिजल्ट है, क्योंकि 8 रजत को मिला है और 8 वोट अरफीन को मिला है, कि टाई हो गया है। लेकिन इसमें जो बड़ा ट्विस्ट लेकर के आए हैं वो है विवियन ही, क्योंकि विवियन एन मौके में फ्लिप कर गए। जब इनका वोटिंग का टाइम आया तो वो अरफीन को ना दे करके अंदर में गेम चेंज करने का कोशिश किया और वो रजत दलाल को वोट कर दिया। अब रजत दलाल को पीछे जो वोट देने का रीजन सबसे बड़ा वो दिए, क्योंकि वो ये था कि कई नए कैंडिडेट को भी मौका दिया जाए, जैसा कि रजत बोल रहे हैं वो करते हैं कि नहीं, ये वो करते हुए बोलते हुए उनको वोट दिए, जो कि ये दुगलापनी डबल स्टैंडर्ड वाला गेम खेल दिए हैं विवियन। और इसमें इसका जो रिजल्ट आया है कि इस वीक कोई भी टाइम गॉड नहीं बनेगा, यानी कि अब घर में कोई भी टाइम गॉड नहीं है। चाहे अरफीन जो बने थे वो भी अब हट गए हैं, अब घर में कोई भी
थैंक गॉड नहीं है। तो ये जो गेम चेंज हो गया है बिग बॉस में, और भाई जो देखा जा रहा है कि जो करण है और अविनाश के बीच भाई बहुत तीखी बहस हो रही है। ये दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करते हैं और हमेशा ही कुछ ना कुछ झगड़ा करते ही रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।